वेलकम टू आवर चैनल बायोलॉजी स्टडी पॉइंट। आज हम बताने वाले किसके बारे में, एसके एलिमेंट्स के बारे में। देखो समझना, मेन टॉपिक को डिफाइन किया है, इसके कंटेंट बनाया है और आपको वो अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करी। ठीक है, आप समझ रहे हो मैं क्या बताने वाला हूँ। हम पढ़ने वाले एसके एलिमेंट्स के बारे में, होते क्या वो समझते हैं। पहली बात, ये सर्कुलर शेप, मतलब ये सर्कुलर होते हैं। देखो इसे ध्यान से देखो, ये मुड़ा हुआ है, सीधा 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 फिर मुड़ गया, मतलब सर्कुलर मतलब मुड़ा होते हैं। मतलब ये इनका शेप सीधा नहीं होता है, सीधा शेप है पर ये कंप्लीटली सीधे नहीं है। ये देखो सीधे गए सीधे गए सीधे गए सीधे सीधे स्ट्रेट, अब मुड़ गए। मतलब इनका जो होता है ना, एस का एलिमेंट होते हैं सर्कुलर शेप के, यानी आधे स्ट्रेट और आधे मुड़े हुए, इसलिए सकते हो सर्कुलर शेप। ठीक है, इसके अलावा एक होता है राउंड वॉर्म। सा मतलब क्या होता है, राउंड मतलब बहुत घूम घूम जैसे होते हैं, इसकी कीड़ा से घूम गया ऐसे घूमे घूमे होते हैं। ठीक है, इसलिए होते हैं राउंड वॉर्म। क्या कहते हैं, राउंड वॉर्म। राउंड मतलब गोल, वर्म मतलब कीड़े, गोल कीड़े। ठीक है, ये होते हैं गोल कीड़े। ठीक है, ऐसा नहीं होते हैं गोल कीड़े। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये होता है पैरासिटिक। ये क्या होता है, पैरासिटिक। इसका मतलब होता है, पैरासिटिक का मतलब होता है कि दूसरे पौधों या जानवरों से खाना लेते हैं, कहते हैं पैरासिटिक। पैरासिटिक का मतलब होता है, पैरासिटिक का मतलब होता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर दूसरे प्लांट या एनिमल से खाना बना रहा है तो उसको क्या कहते हैं, पैरासिटिक। ठीक है, तो ये क्या होता है पैरासिटिक, मतलब ये जो होता है ना, एसका एलिमेंट मतलब प्लांट्स या एनिमल्स खाने लेते हैं। मतलब ये ऐसा नहीं कि कंप्लीटली खुद खाना बनाए, नहीं, ये कंप्लीटली खुद खाना नहीं बनाती, ये खाना बनाती किसी प्लांट के हेल्प से, किसी एनिमल के हेल्प से। ठीक है, इसके अलावा सिमेट्री बायलैटरल, मतलब अगर आपने काटोगे तो दो बराबर भागों में कट जाएंगे। क्या बायलैटरल सिमेट्री का मतलब, बाय मतलब दो, लेटरल मतलब पार्ट। तो दो पार्ट में काटने पर आप इस ऑर्गेनिज्म को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, इक्वल पार्ट में सकते हैं। बायलैटरल सिमेट्री, बायलैटरल सिमेट्री में किसी विषय को दो भागों में बांट सकते हैं, इसे कहते हैं बायलैटरल सिमेट्री। सिमेट्री मतलब होता है डिवीजन, सिमेट्री का होता है डिवीजन, दो भागों में बांटना। इसके अलावा स्यूडोसोमेट, इनकी सिलों कैसे होती है, यानी इन जो कैविटी है, जो गैप है, ट्रू मतलब ट्रू कैविटी, इनमें जो कैविटी ट्रू मतलब रियलिटी में होती है, इसमें स्यूडो कैविटी यानी कि स्यूडोस्लोम। स्यूडोस्लोम का मतलब है, स्यूडो मतलब ट्रू, स्यूडो मतलब ट्रू, स्लोम मतलब कैविटी, ट्रू कैविटी, ट्रू कैविटी। इसके अलावा मॉस्कुलर फेरिंग्स, इनको कहते हैं मॉस्कुलर फेरिंग्स। मॉस्कुलर फेरिंग्स, फेरिंग्स का काम क्या होता है, मूवमेंट करना यानी कि मॉस्कुलर फेरिंग्स इनकी एलिमेंट्री कैनाल से जुड़े होते हैं। एलिमेंट्री कैनाल क्या होते हैं, एलिमेंट्री कैनाल किसी भी ऑर्गेनिज्म का वो वाला पार्ट होता है जहां से उसका खाना डाइजेस्ट होता है। एलिमेंट्री कैनाल किसी भी एनिमल का वो वाला पार्ट होता है जिससे कोई भी एनिमल अपना खाना डाइजेस्ट करता है। ठीक है, इसके अलावा इनमें सेक्स आर सेपरेट, मतलब मेल और फीमेल गैमेट हमेशा अलग अलग होती है, इसलिए कहते हैं डायोसियस। मतलब इसको मतलब डायो मतलब दो, तो डायोसियस में जीव दो होते हैं पर वो अलग अलग रहते हैं, इसमें क्या कहते हैं मोनोसियस। डायोसियस में दो जीव अलग अलग रहते हैं, तो डायो मतलब दो, डायोसियस में दो जीव अलग अलग रहते हैं। ठीक है, इसके अलावा फर्टिलाइजेशन, ये मुझे होता है फर्टिलाइजेशन क्या होता है, इंटरनल, यानी कि इनकी बॉडी के अंदर क्या होता है, बच्चा बनता है, बॉडी के अंदर कीड़ा बनता है, बॉडी के अंदर जीव बनता है, यानी इनकी बॉडी का फर्टिलाइजेशन हमेशा बॉडी के अंदर होता है। मतलब बॉडी के अंदर ही कीड़े का निर्माण होता है, वो बनता है। ठीक है, सब कुछ बॉडी के अंदर, मतलब बाहर कुछ नहीं, बॉडी के अंदर हो रहा है। ठीक है, तो इनको जो है ना फर्टिलाइजेशन, जो पूरी प्रक्रिया बच्चे बनने की वो बॉडी के अंदर होती है, समझ सकते हैं। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल। इसके अलावा डेवलपमेंट इनडायरेक्ट, मतलब इनका विकास इनडायरेक्टली हुआ है, किससे, लार्वा की हेल्प से। हमारे इसके हेलिमंथीस के अंदर क्या होता है, लार्वा। क्या होता है, लार्वा आगे चल के ग्रो करता है, उस तरह कीड़ा से क्या पता है, कीड़ा। फ्रोग के अंदर लार्वा होता है, इस तरह से फ्रोग की तरह एसके हेलिमंथीस कीड़े को लार्वा होता है। लार्वा का काम होता है, लार्वा का काम होता है किसी भी नए कीड़े को जन्म देना। ठीक है, इसके अलावा एस्केरिस राउंड वर्म, ये कहते हैं एस्केरिस, इसके राउंड वर्म होते हैं। ठीक है, इसके अलावा देखो अब समझो, टॉपिक डिफाइन कर रहा हूं, समझना, सुनना ध्यान से, डीपली सुनना, डीपली। पहला एसके हेलिमंथीस, एसके हेलिमंथीस हमेशा सर्कुलर शेप के होते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि इनकी बॉडी पहले सीधे सीधे फिर मुड़ेगी फिर मुड़ जाएगी। इनकी एसके हेलिमंथीस जीवों की बॉडी हमेशा मुड़ी हुई होती है, यानी कि फुल्ली स्ट्रेट नहीं होती, इनकी बॉडी मुड़ी हुई होती है। ठीक है, समझ रहे हो। इसके अलावा पैरासिटिक नेचर, जो होते हैं ना जीव एसके हेलिमंथीस, ये कहते हैं पैरासिटिक, क्या होते हैं पैरासिटिक। एसके हेलिमंथ के जीव सा किस होते हैं, पैरासिटिक। मतलब क्या होता है, ये अपना खाना किससे लेते हैं, प्लांट या एनिमल से, यानी कि इनका खाना खुद नहीं बनता, ये खाना किससे लेते हैं, प्लांट या एनिमल से। ठीक है, इसके अलावा बायलैटरल सिमेट्री, इनके जीवों को दो पार्ट में काट सकते हैं, इसमें क्या कहते हैं, बायलैटरल सिमेट्री, यानी कि किसी भी जीव को दो भागों में बांटना, उसको कहते हैं बायलैटरल सिमेट्री। इसके अलावा स्यूडोसोमेट, इनमें जो होता है कैविटी, जो स्पेस होता है वो कैविटी ट्रू होते हैं, इसमें क्या कहते हैं स्यूडोसोमेट। ठीक है, सेक्स और सेपरेट, मतलब मेल और फीमेल गैमेट का निर्माण अलग अलग होता है। सेक्स का मतलब क्या होता है, मेल और फीमेल गैमेट, यानी कि एसके हेलिमंथीन के अंदर क्या होता है, एसके हेलिमंथीस के अंदर मेल और फीमेल गैमेट अलग अलग बनते हैं। इसके अलावा
इनकी जो बॉडी होता है फर्टिलाइजेशन वो क्या होता है इनडायरेक्ट, मतलब इनडायरेक्ट का मतलब होता है लार्वा बनता है, क्या होता है लार्वा। इसके अलावा डेवलपमेंट इनडायरेक्ट मतलब लार्वा का निर्माण होता है। इसके अलावा इनकी बॉडी में होता है स्केलेटल राउंड वर्म, इनकी बॉडी गोल गोल होती है, यानी राउंड मतलब गोल गोल, गोल मतलब कीड़े, गोल गोल कीड़े, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका, नेक्स्ट टॉपिक आपका एनिलिडा। क्या एनिलिडा, सर ये क्या होता है एनिलिडा? पहली बात कि ये जो जीव होते हैं कैसे होते हैं, एक्यूटिक मतलब पानी, एक्वा मतलब पानी, एक्वा मतलब पानी, यानी पानी में रहते हैं। एक्वा मतलब पानी है, पानी में रहते हैं, मतलब ये पानी में रहते हैं। हाँ ये पानी में रहते हैं, पर कैसे पानी में? फ्रेश पानी में, साफ पानी में। मेरा मतलब होता है, देखो जैसे ह्यूमन है, ह्यूमन का क्या नेचर है, ह्यूमन का जो नेचर है वो क्या है कि ह्यूमन का जो नेचर है वो साफ जगह पर रहता है और गंदी जगह पे रहता है, ठीक है, हर जगह रहता है। इस टाइप से हमारे जो होता है ना ये एनिमल, ये भी क्या होते हैं डुअल नेचर के, ये हमेशा तो फ्रेश पानी में रहेंगे, साफ पानी में, अच्छे पानी में, या फिर कहाँ रहेंगे मेराइन पानी, मतलब क्या होगा जहाँ पर समुद्र होगा, ठीक है, वहाँ रहेंगे। इसके अलावा देखो और समझो, इसके अलावा ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब इसमें 3 लेयर होंगे, एक्टो, एंडो और मीजो। एक्टो, एंडो और मीजो, मतलब इसका मतलब होता है क्या है वो समझो पहले। इसका मतलब होता है क्या है, देखो पहली बात, एक्टो मतलब बाहर की लेयर, एंडो मतलब बीच की लेयर, म्यूजो मतलब बीच की लेयर। एक्टो बाहर की, एंडो अंदर की, म्यूजो बीच की। इस टाइप से एनिलिडा के अंदर ट्रिप्लोप्लाज्म में 3 लेयर होती है, एक्टो, एंडो और मीजो, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इनमें होते हैं मेटामर्स। मेटामर्स क्या होता है? सेगमेंटेशन। क्या सेगमेंटेशन? सेगमेंटेशन क्या होता है? सेगमेंटेशन का मतलब होता है नंबर ऑफ डिवीजन, किसी भी जंतु की बॉडी को कितने भागों में बांट सकते, उसमें कहते हैं सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन में हम किसी भी जीव की बॉडी को बांट सकते हैं, कितने भाग में? नंबर ऑफ पार्ट्स में, 1 में, 2 में, 3 में, तो कहते हैं सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन में किसी भी जीव की बॉडी को बांटा जा सकता है 2 या 2 से अधिक भागों में, इसलिए इसमें कौन सा सेगमेंटेशन है? मेटामर्स। कौन सा भी? मेटामर्स। मतलब क्या है कि मेटामर्स के अंतर्गत सेगमेंटेशन में मेटामर्स ही रहेगा, चेंज नहीं होगा, ठीक है। इसके अलावा देखो पेरिपोड, इनको कहते हैं पेरिपोड। सर पेरिपोड क्या होता है? पेरी मतलब पैर, इनके पास पैर जैसे संरचना होती है। पेरिपोड मतलब पैर जैसी स्ट्रक्चर। हमारे फुट यानी कि पूंछ होते हैं, पूंछ का काम करता है मूव करना। इनके पूंछ का, इनके पूंछ होते हैं पेरिपोडिया, कांटे जैसे होते हैं, ठीक है, यानी कि इनके पेरिपोडिया मूव, पेरिपोडिया हेल्प करते हैं मूव करने में, ठीक है। इसके अलावा पेड गैंग्लियन, इनको कहते हैं गैंग्लियन। सर गैंग्लियन क्या होते हैं? यानी कि ये होता है नर्वस सिस्टम, ये होता है नर्वस सिस्टम। इनका जो नर्वस सिस्टम होता है पेड़, मतलब इनकी बॉडी में 2 गैंग्लियन होते हैं कि पूरे बॉडी को कंट्रोल करते हैं। तो इसका एक जो सिस्टम है नर्वस सिस्टम, वो क्या होता है? पेड गैंग्लियन, मतलब पेड़ मतलब जोड़े, पेड़ मतलब जोड़े में, गैंग्लियन मतलब नर्वस सिस्टम। पेड़ मतलब जोड़ा, पेड़ मतलब जोड़ा, गैंग्लियन मतलब नर्वस सिस्टम। जोड़े में क्या होता है? नर्वस सिस्टम। इसके अलावा मोनोसिस, दोनों ऑर्गेनिज्म के दोनों गैमेट मेल और फीमेल हमेशा एक साथ रहते हैं, यानी कि मेल और फीमेल गैमेट हमेशा साथ साथ, इसे कहते हैं मोनोसिस, ठीक है। इसका मतलब ये मोनोसिस कि एक साथ रहते हैं, ठीक है, मेल भी फीमेल भी। इसके अलावा रिप्रोडक्शन, इसमें हमेशा रिप्रोडक्शन 2 जीवों के हेल्प, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो क्या हो, मतलब 2 जीव भाग ले रहे हैं, मेल भी फीमेल भी। तो अगर मेल और फीमेल इक्वली भाग रहे हैं तो कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या होता है एनिलिडा? एनिलिडा का मतलब क्या होता है कि इनके जीव कहते हैं अच्छे पानी में रहते हैं और समुद्र पानी में रहते हैं, ठीक है। इसके अलावा मेटामर्स का मतलब क्या होता है? इनकी बॉडी में डिवीजन होता है, 1, 2, 3, 4। इसके अलावा ट्रिप्लोब्लास्ट, इनकी बॉडी में 3 लेयर होती है, एक्टो, एंडो और मीजो। इसके अलावा देखो इसमें पेरिपोड से पैर होते हैं, पैर का काम होता है, पैर का मतलब चलना, मतलब इनकी बॉडी के पैर चलने में हेल्प करते हैं। इसके अलावा इनमें पैर मतलब जोड़ा, पैर मतलब जोड़ा, गैंग्लियन मतलब नर्वस सिस्टम। इनकी बॉडी में नर्वस सिस्टम होता है जो कि इन्हें हेल्प करता है समझने में कि आसपास हो क्या रहा है, क्योंकि बॉडी का नर्वस सिस्टम बॉडी के हर काम को हेल्प करने में, जो काम करने में हेल्प करता है, इसलिए इन बॉडी में पैर गैंग्लियन होते हैं। इसके अलावा मोनोसिस, इनकी बॉडी में मेल और फीमेल साथ साथ होते हैं, ठीक है। इसके अलावा रिप्रोडक्शन सेक्सुअल है, मेल फीमेल साथ साथ है। इसके अलावा नियरेस्ट और हिडन एरियाज में एग्जाम्पल, ठीक है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।